जी दोस्तों, ये है बिल्डिंग इस्लाम मेडिकल डेंटल कॉलेज सियालकोट की। और ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट भी यही है। और ये हदूदरपा है इस बिल्डिंग का। पसरूर रोड पे है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शिराज और आज डेट है सितंबर 15, 2023 और हम गुज़र रहे हैं इस वक्त सर्कुलर रोड से, जहाँ पे मैं बोलूँ कि हॉस्पिटल्स का रोड है या क्लिनिक्स का रोड है, या आप कह लें कि ये जो क्या कहना चाहिए, ये मेडिसिन्स के जो स्टोर हैं ये उनका रोड है असल में। तो आज हमारा प्रोग्राम है जाने का, विज़िट कर रहे हैं हम इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पसरूर। वजह स्पेशली इसकी ये बनी कि एक जानने वाले डॉक्टर ने उन्होंने रेफ़र किया कि दांतों के कुछ मामलत के लिए आप वहाँ जाएं, तो हम उनकी राय को फॉलो करते हुए आज हम पसरूर जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये वाला ट्रैक जो है हम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड्स कर सकें। इसमें बहुत से हमें रास्ते मिलेंगे जहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स जो होंगे हाईलाइट करेंगे। इस वक्त हम फाटक से गुज़र रहे हैं और हमारे सामने किसी ज़माने में रेक्स सिनेमा हुआ करता था, जिसके अब नामो निशान नहीं है। ये बात है आज से 2-3 डेकेड बिफोर। अभी हम फ्लाईओवर से होते हुए रंगपुरा रोड जो है उस तरफ जाएंगे पहले। ये जी फ्लाईओवर, ये किसी हद तक रोड अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, बावजूद इतने साल गुजरने के स्टिल रोड की क्वालिटी जो है वो बेहतर है। लेकिन आजकल जहाँ पे भी नए रोड बन रहे हैं वहाँ पे हालत अबतर है, बावजूद कि थोड़ा टाइम गुजरा होगा उनको रोड बनाए हुए। यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो अगर हम सोचें कि हमारी नज़रों के सामने एक ज़माने में क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। मैंने कुछ दिन पहले विज़िट किया और नीचे के एरिया में भी गया, तो वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है ना वो फ्लैट कर दी हुई है। अब वहाँ पे क्या बनेगा नहीं पता, मैं नहीं जानता, मेरे पास इल्म नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो पूरी ग्राउंड जो है वो फ्लैट हो चुकी हुई है, वहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ से हम अब नीचे जा रहे हैं ब्रिज। ऑलमोस्ट हम रंगपुरा के करीब पहुंचने वाले हैं। ये वाले रोड्स ठीक हैं और दरमियान में जो इन्होंने ट्रीज़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, उस वजह से ये एरिया खूबसूरत लगता है किसी हद तक। अगर देखा जाए तो आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है, कोई स्पेस बची नहीं है जहाँ पे कोई ग्रीनिश नज़र आए। तो ग्रीनिश एरिया के लिए आपको शहरों से बाहर निकलना पड़ेगा, शहरों से बाहर भी बहुत दूर दूर के एरिया में, क्योंकि शहर अब एक्सपैंड होके मर्ज हो रहे हैं गाँव के साथ बहुत एरिया जो है ना कवर हो चुका हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है हर एक चीज़ का। ये यहाँ पे चर्च भी था, जुबली चर्च। ये वो रोड्स थे जहाँ पे कभी बचपन में हम गुजरा करते थे साइकिल पे, जब करीब ही इस्लामिया स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे तो दोपहर का खाना खाने के लिए इस रोड पे आते थे।
जो कि हमें 1 रुपये में एक अच्छा खाना मिल जाता था, चने और नान का। सुबह का टाइम है, लेकिन ट्रैफिक जो है ना किसी हद तक बढ़ चुकी है। यहाँ पे स्कूल की वजह से ये रास्ता, ये जी चौक है वो रंगपुरा का, और अब हम आगे जा रहे हैं निकापुरा के, नहीं वो क्या कहना चाहिए, वो जो पुल है एक वाला पुल, वो क्रॉस करके हम बसरू रोड पे जाएंगे। इसी ज़माने में ये आगे का एरिया, इसको कुम्यारा का मोहल्ला भी कहते थे, जहाँ पे वो मिट्टी के और क्ले की चीज़ें जो है ना वो बनाया करते थे। और हमारे बचपन की खास चीज़ें यहाँ से ये होती थी कि हम उस ज़माने में बोलते थे फलूस, यानी कि वो बर्तन नमा होता था और उसमें डिफरेंट शेप्स के पीसेस जो है ना वो क्ले के निकाल लेते थे, तो उनको हम यूज़ करते थे डिफरेंट कलर्स के पेपर्स के लिए। शायद पुराने लोगों को ये चीज़ याद हो, जो मेरी एज के होंगे या मतलब थोड़ी से क्लोज एज के, वो डेकोरेटिव जो है ना वो हुआ करती थी, जिनको स्पेशली हम शबरात पे यूज़ किया करते थे। अब तो चाइना ने इतनी चीज़ें बना दी हुई हैं उस पैटर्न में कि इन चीज़ों की ज़रूरत जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई है, हैंडमेड चीज़ों की जी। तो ये चौक से आगे का एरिया जो था वो कुम्यारों का मोहल्ला कहाँ करते थे एक ज़माने में। हमारे लेफ़्ट साइड वाले रोड पे अगर हम जाएंगे तो ये बेरी वाला चौक होगा। बेरी वाले चौक से अगर हम राइट जाएं तो वहाँ पे हमें देर आगे चल के लामा इकबाल का घर मिलेगा। ये पूरे का पूरा रोड जो है एक बहुत ही अच्छी हालत में है। पॉसिबली यहाँ पे पानी का निकास जो है ना वो ज़बरदस्त है, जिस वजह से इस रोड को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा बारिशों के बावजूद, और क्या कहना चाहिए फ्लड होने के बावजूद। ये एरिया पुल एक के बहुत करीब है और उसका इफेक्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि पानी का निकास ठीक है तो इसलिए ये सब ठीक चल रहा है। ये सामने बोर्ड पे सारी तफसील लिखी है डिफरेंट एरियाज़ की, किस किस तरफ हम जाएं तो क्या क्या लोकेशन पे हम पहुंचेंगे। अभी हम पुल एक के ब्रिज से गुजर रहे हैं, और अगर हम लेफ़्ट को जाएंगे तो वो नेकापोरा की तरफ जा सकते हैं, और राइट की तरफ जो जाएंगे तो वो हम पसरूर जाएंगे। तो हम राइट जाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल स्कूल मतलब कॉलेज जो है डेंटल कॉलेज, वो पसूर में है। हमने अपने घर से चेक किया था तो टोटल 9 किलोमीटर दिखा रहा था। ये दोनों रोड्स के दरमियान में एक यादगार सी बनाई हुई है रफ़ीक सेठी के नाम से, मेजर RSHM। ये टाइम पहले ही इसको बिल्ड किया गया है। हमारे ट्रैफिक के मामला जो है ना आप देख सकते हैं, ये कभी भी आए आपको ऐसे ही मिलेंगे कि रूल रेगुलेशन, लेफ़्ट राइट वाला मामला, राइट ऑफ वे का मामला, ये सारे ऐसे ही हैं। और हर एक यहाँ पे रहने वाला उससे एडजस्ट है कि हाँ भाई हमने ऐसे ही रहना है। कोई अगर करना चाहेगा भी ना मेरे जैसा, जैसे मैंने छुट्टी आया तो मैंने कोशिश की कि मैंने फुल फॉलो करना है, लेकिन 2 दिन बाद यही होना शुरू हो गया मेरे साथ
कि हम भी ये वाला करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हमारे ना वो उस क्या कहना चाहिए, हमारे नेचर में एडजस्ट होया हुआ है, बिल्ट इन है कि हमने इसी तरह ही रहना है कि जहाँ से आसानी हमें नज़र आएगी हम उस रास्ते को फॉलो करके उस पर चल जाएंगे। ये नहीं करेंगे कि लंबा जाके यू टर्न बना के अपने राइट ऑफ वे को यूज़ करें। हम आसानी ढूंढेंगे और आने वाली ट्रैफिक के रोड पे ही हम जाएंगे और फिर अपने ट्रैक पे चले जाएंगे। ये इसी तरह है। लेकिन बहुत हद तक मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हाँ भाई मेरे से ये गलती ना हो, लेकिन गलती मानता हूँ मैं अपनी कि बाज़ दफ़ा मैं ये गलती कर जाता हूँ। अभी हम पसरू रोड से गुजर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोड्स का है इशू, ये टूटी फूटी वाला, लेकिन ये काउंट नहीं करता कि ज़्यादातर ज़बरदस्त रोड है। अब आगे एक पार्क आने वाला है लेफ़्ट साइड पे, मैंने सुना हुआ है लेकिन कभी देखा हुआ नहीं है। ये जी, इसका नाम है, कहीं पे लिखा होगा गुलशन पार्क। अभी आया नहीं है, शायद अभी आने लगा है। अभी ये पहले नवाज शरीफ गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज गुजरा है, उसके बाद आगे पार्क के आने का होगा। ये पार्क है, अच्छा पार्क लग रहा है मेरे ख्याल से। जो करीब रहने वाले हैं उनके लिए ये अच्छी सहूलत है। ये दरम्यान में याद करके बताइए कुछ, क्या कहना चाहिए कि एक पॉइंट मार्क कि आपको याद रहे। अब सीधा रोड जाने वाला है जी पसरूर। लेफ्ट साइड पे गुलशन पार्क था, इकबाल पार्क, और राइट को जाएंगे तो डस्का होगा। पॉसिबली हमारा टोटल सफ़र जो है वो यहाँ पहुँचने का, जिस लोकेशन से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है, कोई 10 मिनट और होगा या इससे कम होगा। 10 मिनट से कम ही होगा, थोड़ा ही होगा। तो स्मूथ रोड है, इंशाल्लाह हम जल्दी पहुँच जाएंगे इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। इनके रेट्स जो है ना वो बहुत कम है। 100 रुपये की पर्ची बनती है आपकी, और मेरे ख्याल से पूरा डेंचर जो है आपका वो शायद 5000 में बन जाएगा। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा। और टीथ्स की स्केलिंग जो है या फिलिंग है या मतलब आप कह लें वो रूट कैनाल या मतलब जो मेजर मैटर्स हैं उनका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ डेंचर्स के लिए जा रहे हैं और टीथ्स की स्केलिंग के लिए पता चला था। तो होपफुली इनके रेट्स जो है ना वो कम ही होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ उनके इंस्ट्रक्टर हैं जो पूरे मैटर्स को डील करते हैं। तो अगर आप कभी चाहें कि हाँ भी इनकी सर्विसेज को यूज़ करना चाहें तो मेरे ख्याल से अफोर्डेबल होगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक डेंटल क्लिनिक से अपने 3 दांतों की स्केलिंग करवाई थी और 2 की फिलिंग हुई थी और बिल बना था 10,000 रुपये। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नॉर्मल कामों के लिए मतलब जो है आप रेगुलर क्लिनिक्स में जाते हैं तो उनके क्या अखराजात आपको पड़ेंगे। तो अगर ऐसी सूरत में अगर आपको ये वाली फैसिलिटी मिलती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मनी सेविंग हो सकती है। तो कभी विज़िट करके इन चीज़ों को चेक कीजिएगा अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो।
ऑलमोस्ट वी आर देयर कि चांस है कि फ्यू मिनट्स मोर। आप फील कर सकते हैं कि जस्ट लाइक हाईवे जैसा जो है ना ये रोड है, इंतहाई अच्छी क्वालिटी है और आप ड्राइव करते हुए एंजॉय करेंगे। और इर्द गिर्द अगर आप देखें घर हैं, थोड़े थोड़े फासले पे हैं और ग्रीनरी जो है ना आपको जगह जगह में नज़र आएगी। हमें एक और मामला यहाँ पे फेस करना पड़ा था कि जब हमने पहला विज़िट किया इस एरिया में, इस मतलब जो है डेंटल कॉलेज में, तो हमने वो जो है ना गाड़ी मंगवाई जो रेंट पे आती है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो जस्ट लाइक ऊपर जो आप कार मंगवाते हैं रेंट पे। तो हम आने का मामला तो हो गया, लेकिन वापसी के लिए हमें कोई चांस नहीं मिला। तो हमें मजबूरन वेट करके जो रिक्शा था, रिक्शे के थ्रू जाना पड़ा था वापस। तो ये मामला ज़हन में रखिएगा कि अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं अपने कन्वेंस को, तो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से कन्वेंस का मिलना थोड़ा सा टफ है, बल्कि घर से वापस जाने के लिए हमने उधर से भी कोशिश की कि हमें जो है ना वो मिल जाए कन्वेंस, लेकिन इस एरिया में कोई भी कन्वेंस अवेलेबल नहीं थी, स्वाय गुजरते हुए ये जो रिक्शा हैं। तो मे बी दैट टाइम वाज द टाइम व्हेन देयर नो वन वाज अवेलेबल। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। तो हम पहुंच गए हैं। ये करते हैं कि ये जो एक छोटा सा मीनार नज़र आ रहा है, क्लॉक टावर, ये पोर्शन है इस कॉलेज का। और हमें टोटल मिनट जो हैं तकरीबन 20-21 मिनट लगे हैं यहाँ पहुँचने में। ये पहला पोर्शन है। तो ये अगर देखें, ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट है, असल में मिसिंग है। यहाँ पे हमने अंदर जाना है। हमें घूम के जाना पड़ेगा अपनी राइट लोकेशन पे। स्ट्रेट ऑलमोस्ट वो पहुंच गए हैं। जी दोस्तों, ये है बिल्डिंग इस्लाम मेडिकल डेंटल कॉलेज सियालकोट की, और ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट की यही है। और ये हदूदरपा है इस बिल्डिंग का। मसरूर रोड पे है। 24 आवर इस्लाम टीचिंग हॉस्पिटल भी है ये, और इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप अगर पढ़ना चाहें डिटेल में तो देख सकते हैं। इस्लाम टीचिंग हॉस्पिटल 24 आवर सर्विस, और ये सारे डिपार्टमेंट ये कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इंतहाई चीप प्राइस पे आपको फुल सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज होगा हर एक के लिए जो भी यहाँ पे विज़िट करेगा किसी नीड के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ कम से कम एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें और देखें कि हाँ भाई इनकी सर्विसेज किसी लेवल पे हैं या नहीं। इमरजेंसी विट्रामा सेंटर।
24 आवर सर्विस।